CAPF AC जो आपके रिजल्ट आए 2021 में, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हमसे जुड़े हुए थे उनका सिलेक्शन हुआ। सो देयर आर मेनी मोर। ये कुछ जो हैं इनके प्रेजेंट कर रहा हूँ, कुछ और हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल ये इनका आपने मॉक इंटरव्यू वाले वीडियो ऑलरेडी ये देखा हुआ है। सो फॉर एग्जांपल राजवीर सिंह मारवा, ही इज ऑलरेडी इन जॉब कंटिन्यूअस, ये प्रिपरेशन करते रहे। इन्होंने मल्टीपल टाइम CSE का मेंस भी लिखा। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, सक्सेस फेलियर हमेशा लगे हुए रहे, एंड फाइनली ही गोट 6th रैंक। Lalit, many of you are already aware about him. कुछ आर्टिकल्स मैंने इनके आपको कुछ ऐसे लिखे हुए आपको प्रेजेंट किया, और मैंने आपको बोला था जबकि मे भी टाइम लगेगा, या जो भी ऑड्स लाइफ के होने के बावजूद भी ये 9th रैंक इस बार लाए। इसके पहले देखो तो ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो 4 टाइम्स कंटिन्यूअस रिटन क्वालिफाई हैं, 2019, 2020, 21 एंड 22। 2019 में इनका इतने अच्छा मार्क्स था कि 2019 में ही फाइनल सिलेक्शन हो गया हुआ होता, लेकिन 2019 में ये इनका फिजिकल के प्रॉब्लम के कारण फिजिकल में ये डिस्क्वालीफाई हो गए, अदरवाइज इतने अच्छे रैंक थे कि उसी में सिलेक्शन हो गया होता। 2020 में ये जस्ट 3 मार्क्स से मिस किए। फाइनली कह सकते हो कि वेट वॉज वर्थ, वो इंतजार जो है वो फ्रूटफुल था, तो इनका 9th रैंक आया। विश्वास ऑलरेडी जॉब में हैं महाराष्ट्र पुलिस में, फाइनली 10th रैंक इनका आया। सो प्राउड ऑफ हिम। कान्हा जोशी 16th रैंक, ऑब्वियसली एक मेरिटोरियस स्टूडेंट। इनफैक्ट जो भी सिलेक्टेड हैं वो सारे के सारे मेरिटोरियस हैं। साई तेजा पुली 21st रैंक। ओके, इनका एक यूनिक केस, सुदेश जाखड़ मीन्स 2016 में ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन ड्यू टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम के कारण उस समय इनका फाइनल नहीं हो पाया। फाइनल होने के बावजूद भी इनका एक्चुअल में ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। रेक्टिफाइंग दिस कि इनका सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन चूंकि ये ओबीसी में कोटे से सेलेक्टेड थे, लेकिन ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट रीजन वो उनका उस समय वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो उसके कारण इनका जो कैंडिडेचर था वो रिजेक्ट कर दिया गया था उस समय। फाइनली 28th रैंक। जो भी इंतजार आप इनसे सीखो कंटिन्यूअसली, तब से 2016 से 2021, और जो भी है ऑब्वियसली फिर उसके बाद इन्होंने ट्राई किया। ही नॉक्ड एवरी डोर कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन फिर जब सारे चीजें ऑड में जा रही थी, फिर उन्होंने सोचा नहीं, मुझे फिर से पुश करना चाहिए। यस राजा मोहन ऑलरेडी, ही इज इन जॉब, ही इज ऑलरेडी परसुइंग जॉब, और ड्यूटी में रहने के बाद, जॉब में रहने के बाद मेहनत करते हुए 30th रैंक इनका आया। सिमरन, फर्स्ट अटेम्प्ट इनका था, और इनका जो है 82 रैंक आया। ओके, सो प्रीतम लॉन्ग टाइम से ये भी स्ट्रगल फाइट कर रहे हैं, फाइनली चलो इनका भी हो गया 45 रैंक। ये भी जो गोवर्धन जाट 4th टाइम, ये 22 वाले अटेम्प्ट में देखें तो 4th टाइम कंटिन्यूअस रिटन क्वालिफाई हुए। एवरी टाइम ऑल ऑड्स के बावजूद भी कंटिन्यूअस लगे रहे, कंटिन्यूअस इन्होंने वर्क किया और फाइनली सेलेक्ट हो गए। सो इनका 50 रैंक आया। ओके, भास्कर चौधरी, इनका 61 रैंक आया। ओके, सो फिर ये आपके शशांक शशांक का भी 63 रैंक आया। और जो भी ये इसमें से लगे हुए रहे, और ऐसा नहीं है, इनके पास भी अपना और अचीवमेंट है। ही इज गोल्ड मेडलिस्ट इन NIT। ओके, सो इनका भी ये आपका हो गया फाइनल। ऋषिकेश बखारे, इनका जो है वो 75 रैंक आया। रोशन कुमार 85th रैंक। ओके, सुशील परमार 103rd रैंक। ओके, सो फिर इनका 103rd रैंक आया। मानविजय नेगी 128th रैंक। और तुषार तुषार जरवाल, इनके 131 रैंक। एवरी स्टोरी, और ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हम स्टोरी पर बहुत सारे स्टोरी कमिंग डेज में डिस्कस करेंगे। हमेशा ध्यान रखो, ये इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, बीच में कुछ और चीजें की,
फिर लगा नहीं, शायद वो सक्सेसफुल उधर नहीं हो रहे हैं, फिर इन्होंने ट्राई किया, एफर्ट लगाया, और ये कंटिन्यूअस 2 टाइम्स इधर, कई फेलियर के बाद जो इधर कंटिन्यूअस 2 टाइम्स यानी 21 में फाइनल का सिलेक्शन हो गया, 22 में भी रिटर्न क्वालिफाई हुए। देर आर मेनी मोर, फॉर एग्जाम्पल और भी कैंडिडेट्स हैं जो हमसे इनडायरेक्टली वे में जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल पुष्कर यादव, उनका 25th रैंक आया। गुलशन कुमार हैं, 106 रैंक आया। मयूर हैं, उनका सिलेक्शन हुआ। विनोद हैं। तो ऐसे बहुत सारे और हैं, कुछ का भी जो भी है कंफर्मेशन, और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजर्व लिस्ट में आएगा। हमेशा देखो, एक चीज ध्यान रखो कि बहुत सारे इसमें से लिस्ट में नहीं आए वो कैंडिडेट जिनसे हमें आशा थी। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि जो सेलेक्ट हो गए वो अचानक टैलेंटेड हो गए, और जो सेलेक्ट नहीं हुए वो टैलेंटेड नहीं है, या उनमें स्किल्स नहीं है, या वो अच्छे कैंडिडेट नहीं है। एवरीवन इज वर्किंग फ्रॉम हिज और हर ऑन लेवल, और एवरीवन इज ट्राइंग, अपने अपने लेवल से सारे लोग बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, जिनका भी नहीं हुआ है, कुछ अब मार्क्स आएगा तो पता चलेगा, क्योंकि अभी 20 कैंडिडेट्स और हैं जिनका रिजल्ट जो भी रिजर्व लिस्ट में आएगा। सो मे बी जो 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर से मिस किए हैं तो उनके चांसेस हैं होने के। और ऑब्वियसली सीट्स जब कम होते हैं तो कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रहता है। अभी कट ऑफ फाइनल तो नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार मैं जो कैलकुलेट कर पा रहा हूँ 335 के आसपास जो भी कट ऑफ करीब करीब गया होगा। सो हमेशा ध्यान रखो कि थोड़ा सा आप मिस करते हो तो पुश करो, एक्स्ट्रा पुश करो। ये अब सोचो, 4 टाइम कंटिन्यूअस क्वालिफाई रिटर्न किए, कभी हिम्मत नहीं हारा। ये देखो, गोवर्धन जाट 4 टाइम्स रिटर्न क्वालिफाई किया। ऑब्वियसली जब आप फेलियर 1 टाइम 2 टाइम्स होते हो तो फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन आप एटलीस्ट कंसिस्टेंटली रिटर्न क्वालिफाई कर रहे हो, दैट्स मीन यू डिजर्व। सो एवरी पर्सन हैज यूनिक स्टोरी कमिंग डेज में, और हम इनके स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। इनके जो भी लर्निंग है, इनके जो एक्सपीरियंसेस है लाइफ के, वो सारे शेयर करेंगे। और हमेशा ध्यान रखो कि जब आप मेहनत करते हो तो मे बी जिस एग्जाम के लिए आप फोकस कर रहे हो शायद आप वहाँ सेलेक्ट नहीं होते हो, लेकिन कहीं आपको और भी मौका मिलता है। सो आप मेहनत करते रहिए। जिनका भी 22 का ये इंटरव्यू है, आप वो अपना एक पुश करें। 23 का जो है वो रिटेन में थोड़ा एक्स्ट्रा करें। एक चीज ध्यान रखना ना कि 450 मार्क्स के आपके रिटेन के पार्ट हैं, तो 450 पर फोकस प्रॉपर करोगे तभी तो 150 आपका काम आएगा। ये 450 में सही मार्क्स नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखो कि जितना कट ऑफ जा रहा है उससे 20% ऊपर लाने की कोशिश करो। आप जिस भी कैटेगरी में हो, जनरल कैटेगरी के हो तो जनरल वाले में, ओबीसी में हो तो ओबीसी, ऑब्वियसली जनरल और ओबीसी में कोई अंतर आज के डेट में नहीं रह रहा है। 1 नंबर कभी कोई नंबर डिफरेंस नहीं। इनफैक्ट कुछ टाइम ऐसे हुए कि ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा गया है। तो एससी हो एसटी हो तो आप अपने कैटेगरी में 20% एक्स्ट्रा लाने की कोशिश करो। सपोज हम एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं कि 210 मार्क्स यदि रिटर्न का कट ऑफ है, तो 212 214 215 लाओगे तो सिलेक्शन नहीं होना है। 210 यदि कट ऑफ है तो इसमें 20% करोगे तो 42 होता है। तो 42 इसमें से ऐड कर दो। 42 यदि ऐड करते हो तो 252 आता है। यदि ये है तो आपके इंटरव्यू के मार्क्स में यदि एवरेज है तब भी आपका सिलेक्शन का चांस बनता है। ऐसा नहीं है कि इनफैक्ट इसमें 10% यदि ऐड करो तो 10% यदि आप ऐड करते हो तो 231 होता है। तब अब आपके पास इंटरव्यू में बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। दिस इज नॉट रॉकेट साइंस थिंग, दिस इज सिंपल थिंग। हमेशा ध्यान रखो, कुछ ऐसे हैं कि टेस्ट हमें नहीं लिखना है, हमें फीडबैक नहीं लेना है, और उसके बाद आप डेली ये सोचोगे कि रिजल्ट नहीं हो रहा है। और तो आप ये सोचो ना कि कुछ इसमें से ऐसे हैं 3 टाइम 4 टाइम कंटिन्यूअस रिटर्न क्वालिफाई हैं, और उन्हें बार बार यही चीजें मैं बताता रहा हूं कि हमेशा ध्यान रखो कि ये आप ये सोचोगे यहाँ लक काम करता है, दैट्स फाइन, लेकिन कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। सबसे पहले आप अपने को उस लेवल में लाओ, अपने को उस लीग में लाओ जहां आप सेलेक्ट हो सकते हो। और कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है, फॉर एग्जांपल जिनको भी इंटरव्यू गाइडेंस चाहिए 22 के लिए, या फिर जिनको टेस्ट सीरीज टेस्ट ज्वाइन करना है 23 के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रूप से 8527146498, या व्हाट्सएप नंबर, या टेलीग्राम नंबर 7404909669। और जो भी हैं इन कैंडिडेट्स के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके स्टोरी उनके मॉक्स ये सारे आपके साथ शेयर किया जाएगा। एक कंटिन्यूअस जर्नी है जिसमें
आप सब लोग लर्न करते हैं, इंक्लूडिंग मैं खुद लर्न करता हूँ कैंडिडेट से। जो सक्सेस हुए उनसे भी लर्न करता हूँ, जो फेलियर है उनसे भी लर्न करता हूँ। और फेलियर डजंट मीन कि एक एग्जाम में फेलियर आपका फेलियर होता है। आप कंसिस्टेंटली लर्न कर रहे हैं, आप चीजों को सीख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप आगे आएंगे। ओके, थैंक यू।